हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो वाइब्स। हम सेल साइकिल के एक सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हम सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन और उसके इंटरफेस के बारे में डिस्कस किए हैं, जो ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड है। मैं चाहूँगी कि आप वो पार्ट 1 वीडियो पहले देखिए, फिर जाके इस वीडियो पे आइए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम फेज के बारे में, बेसिकली माइटोटिक फेज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हम जाने कि सेल साइकिल 2 फेज में होता है। एक तो है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। इंटरफेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरफेज में सेल का ग्रोथ होता है, फिर जो भी उसका ऑर्गेनेल से डीएनए है वो डबल होते हैं, क्योंकि सेल साइकिल में एक सेल से हमको 2 सेल प्रोड्यूस करना है। वो 2 सेल प्रोड्यूस करने के लिए जो भी उसके पास ऑर्गेनेल्स है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों सेल में इक्वल में डिवाइड में वो बांट के दे सके। ठीक है, एम फेज में हमारा सेल का एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, एम फेज में भी 2 फेज होते हैं। एम फेज में पहले हमारा कार्योकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। सेल जब डिवाइड करेगा, पहले कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा सेल में, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहले एक सेल था जहाँ पे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म है। जब डिवाइड करने स्टार्ट करेगा, पहले उसकी जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 1 से 2 हो गए, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हुआ, फिर इवेंचुअली दोनों डिवाइड हो गए। ठीक है, तो एम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। देन एम फेज, जो माइटोसिस फेज हम देख रहे हैं, ये कैरियोकाइनेसिस को फिर से 4 भाग में विभाजित किया है। कैरियोकाइनेसिस में पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो इसे समझने के लिए मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने आपको जेम्स चॉकलेट दी। जेम्स चॉकलेट में बहुत सारे कलर होते हैं ना, जैसे कि रेड होता है, फिर येलो होता है, ठीक है, फिर ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ऐसे बहुत सारे कलर्स से मैंने आपको दे दी, और आपको बोली कि लो आपस में 2 लोग हो, आप आपस में बांट लो। तो आप लड़ाई करने लग जाओ, कोई बोलेगा नहीं मुझे येलो चाहिए, रेड चाहिए, आप मुझे नहीं दिए। तो आप क्या करोगे ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। तो आप क्या करोगे, पहले आप रेड को एक जगह इकट्ठा कर लोगे, रेड कलर जेम्स, ठीक है, फिर येलो कलर्स के जेम्स को एक जगह इकट्ठा कर लोगे, फिर ब्लू कलर के जेम्स को एक जगह इकट्ठा कर लोगे। ठीक है, पहले बांट लिए, ये रेड, ये येलो, ये ब्लू, फिर आप गिन लिए कि ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, फिर आपस में आप डिवाइड करके ले सकते हो। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको पहले अलग करना होगा, रेड येलो ब्लू को अलग करना होगा। फिर देन वैसे ही जब हमारा सेल कैरियोकाइनेसिस करेगा और उसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो न्यूक्लियस में भी बहुत सारे हमारा डीएनए है। आपको पता है कि 23 पेयर का क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1 2 3 ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम है, और वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में घुरा घुरा ऐसे रहते हैं। तो उसको वो डिवाइड कैसे करेगा, पहले उसको अलग अलग करना पड़ेगा कि ये है क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 2, ऐसे अलग अलग करके पहले रखेगा। फिर जैसे यहाँ पे रखा है, अलग अलग कर लिया, फिर एक जगह अलग अलग करके रख लिया, फिर दोनों में डिवाइड कर लाइए। जैसे आप जेम्स चॉकलेट को दोनों में डिवाइड करने के लिए एक स्टेज के बाद स्टेज गए। पहले तो आप जो भी सारे कलर्स एक साथ भरे पड़े थे, आप पहले अलग किए चॉकलेट्स के कलर को, रेड को अलग, येलो को अलग, फिर दोनों में डिवाइड किए। वैसे ही सेल भी अपने क्रोमोसोम को पहले अलग करता है, फिर डिवाइड करता है। तो सेल भी ऐसे बहुत सारे स्टेजेस में जाके अपने
सेल को दो भाग में विभाजित करता है। तो ये जो सारे स्टेज है इसको हम एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चलता है, वो कैसे डिवाइड करता है। ठीक है। प्रोफेज, ये न्यूक्लियस डिवीजन की फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और विजिबल होता है। इसका क्या मतलब, मान लो हमारा जो डीएनए है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो ऐसे आपस में उलझा हुआ रहता है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को डिवाइड कैसे करूँ, दो सेल में कर सकता हूँ, वो तो आपस में ऐसे उलझा हुआ है, मैं कैसे करूँ। तो इसीलिए तो प्रोफेज में क्या होता है कि डीएनए पैक होता है, पैक होके इससे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इस क्रोमोसोम क्या है, डीएनए का ही फॉर्म है जो पैक होता है। तो इससे हमारा 23 पेयर का क्रोमोसोम डीएनए से बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको आसानी से मैं अलग कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही बोला है कि क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस हो जाता है। ठीक है, कंडेंस हो जाता है और विजिबल होता है। आउटसाइड द न्यूक्लियस द मायोटिक स्पिंडल असेंबली बिटवीन द टू सेंट्रोसोम। ये तो न्यूक्लियस के अंदर हुआ डीएनए के थ्रू, और फिर वो बोलता है कि न्यूक्लियस के बाहर के साइड ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का क्या काम है कि ये स्पिंडल फाइबर है वो वहाँ से फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टार्ट हो जाता है कि न्यूक्लियस के आउटसाइड में मायोटिक स्पिंडल जो फॉर्मेशन सेंट्रोसोम में स्टार्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है ये मायोटिक स्पिंडल से। फिर वो बोलता है कि प्रोफेज में न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और वो डिसअपीयर हो जाता है। फिर आता है प्रोमेटाफेज। मेटाफेज के जस्ट पहले जो फेज आता है उसे हम प्रोमेटाफेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन। हमारा जो न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस के आगे जो मेम्ब्रेन सराउंडेड है ये मेम्ब्रेन टूट जाता है। ठीक है, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर सेंट्रोसोम हम जो देखे थे वो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ था प्रोफेज में। वो सेंट्रोसोम अपोजिट साइड, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, अपोजिट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल में मूव कर लेता है। फिर क्रोमोसोम नाउ अटैच टू स्पिंडल फाइबर वाया देयर काइनेटिक कोर। जो हमारा क्रोमोसोम बना था जो का डीएनए का पैकेज फॉर्म है, उसी में ये जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हुआ है सेंट्रोल्स में, स्पिंडल फाइबर जाके काइनेटोकोर में अटैच हो जाएगा। अब देख सकते हैं कैसे काइनेटोकोर में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हमारा निकला है वो कैसे जाके अटैच हो गया है। काइनेटोकोर क्रोमोसोम के सेंटर में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम के सेंटर में ये काइनेटोकोर है, वहाँ पे जाके हमारा जो स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो भी हमारा जो 23 पेयर क्रोमोसोम है, 36 क्रोमोसोम है, वो सारे आके इस एक लाइन फॉर्मेशन करके इक्वेटोरियल प्लेट में, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं, यहाँ पे आके लाइन करके रह लेंगे। ठीक है, और फिर जो सेंट्रल से स्पिंडल फाइबर वो जाके अटैच हो जाएंगे उनके काइनेटोकोर में। यहाँ पे लिखा है कि क्रोमेटिड लाइन अप एट द इक्वेटर फॉर्मिंग ए इक्वेटोरियल और मेटाफेज प्लेट। इट इज द स्टेज एट व्हिच morphology of chromosome is observed and studied. Each sister chromatid is attached to a spindle fiber organizing from opposite pole. आप जो ये दो देख रहे हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 का ये क्रोमोसोम है और ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है। जो हमारा रेप्लिकेशन होके जो क्रोमोसोम डबल हुआ था ये उसका डबल है, उसका कॉपी फॉर्मेशन है। ठीक है, ये ओरिजिनल है और इसका कॉपी फॉर्मेशन है।
फिर एनाफेज स्टेज आता है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड स्प्लिट इनटू 2। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये जो जॉइन करके रखा है दोनों को, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। और हमको पता है कि जब ये डुप्लीकेट करता है डीएनए तो एक सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्मेशन होता है। इस सिस्टर क्रोमैटिड भी एक सेंट्रोमियर से अटैच होकर रहता है। तो इसी स्टेज में क्या होगा कि ये सेंट्रोमियर भी डुप्लीकेट करेगा, 2 सेंट्रोमियर बनाएगा, एक में ओरिजिनल क्रोमोसोम और दूसरे में जो डुप्लीकेट फॉर्मेशन हुआ था, कॉपी उसका था, वो आके अटैच हो जाएगा। तब ये दोनों क्रोमोसोम बन गए। इसी स्टेज में जब एक सेंट्रोमियर से अटैच थे, हम इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते थे। जब ये सेंट्रोमियर डुप्लीकेट हो गया और 2 अलग अलग सेंट्रोमियर में जाके जुड़ गए, अब ये 2 अलग हो गए, ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम। अब हम उसको 2 क्रोमोसोम में काउंट करेंगे, ठीक है। इसी स्टेज में जब एक साथ थे लगा के, तो इसको हम एक क्रोमोसोम बोलते थे और इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते थे। और इसी स्टेज पे आके जब सेंट्रोमियर डुप्लीकेट हो गया और ये अलग हो गया, अब इसको 2 क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, ठीक है। फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो जो सिस्टर क्रोमैटिड थे हमारा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड 2 है, ये अपोजिट पोल, इधर एक आ जाएगा और इधर एक आ जाएगा। इसको जो पुल किया वो कौन किया? जो स्पिंडल फाइबर है वो दोनों को सेपरेट कर दिया, पुल कर दिया, ठीक है। पुल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेपरेट क्रोमैटिड्स आर नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम। तब जब क्रोमैटिड दोनों सेपरेट हो गए, अब इसको हम न्यू क्रोमोसोम अब उसे क्रोमोसोम बोल सकते हैं। पर इसी स्टेज पे हम उसे सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। पर इसी स्टेज पे जब अलग हो गए, हम इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है टेलोफेज। यहाँ पे क्या होता है? द न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर। तो न्यूक्लियर एनवेलप हमारा ब्रेक डाउन हो गया था। किस स्टेज में हो गया था ना? प्री मेटाफेज स्टेज में हमारा जो न्यूक्लियर का एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो ब्रेक डाउन हो गया था। अब इस स्टेज में जब सारा क्रोमैटिड जो थे वो सेपरेट हो गए और अलग अलग क्रोमोसोम बन गया, दोनों अलग हो गए, फिर यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होने लगेगा। एंड माइटोटिक स्पिंडल डीजेनरेट। जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन किए थे वो अब डीजेनरेट हो गए, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं, क्योंकि हमारा तो जो एम था कि जो सिस्टर क्रोमैटिड है जो हम डुप्लीकेट किए हैं एक डीएनए से, उसको सेपरेट करना, वो तो हमारा काम फिनिश हो गया। अब स्पिंडल फाइबर का कोई काम नहीं, तो वो डीजेनरेट हो जाएगा। देन टेलोफेज मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एल के जगह के लगेगा, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का जो स्टेज है, 4 स्टेज टेलोफेज में आके ख़त्म होता है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर अब स्टेज आता है साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, अभी साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, फिर जाके वो दोनों सेल फॉर्मेशन करेंगे। साइटोकाइनेसिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। इट टेक्स प्लेस आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब साइटोप्लाज्मा क्या कर इसे बोलते हैं कि क्लीवेज फ्यूरो, ठीक है, फॉर्मेशन करके दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्मा डिवाइड करने के बाद ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर हम जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। दोनों में माइटोसिस होता है, दोनों में सेल डिवीजन होता है, पर डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं कि एनिमल सेल में सेंट्रोल प्रेजेंट है, बट प्लांट सेल में सेंट्रोल एब्सेंट है।
ये जो सेंट्रल जो ऑर्गेनेल्स है वो सिर्फ एनिमल सेल में ही हम देख सकते हैं, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो फिर सेंट्रल का तो मेन काम है कि वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा और फिर स्पिंडल फाइबर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करेंगे। यदि सेंट्रल ही नहीं होगा तो फिर दोनों कैसे सेपरेट होंगे? तो प्लांट सेल में ये तो दिक्कत आ सकती है, तो नहीं, इसके लिए उसको सेंट्रल के बदले में प्लांट सेल में MTOC प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोलते हैं, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और ये सेंट्रोल का काम करता है। ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है जो कि सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करने में हेल्प करता है। पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रे प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट प्लांट सेल में एस्टर रे का फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। फिर इन्वेजिनेशन और इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन occur during cytokinesis but no invagination because of cell wall। क्या होता है कि एनिमल में इन्वेजिनेशन इनफोल्डिंग होता है। इस पिक्चर में देखिए, जब साइटोकाइनेसिस का स्टेज आता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होता है, ठीक है, तो इसी को इनफोल्डिंग व इन्वेजिनेशन बोलते हैं। जबकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट है क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो वो हार्ट एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो वो अंदर की तरफ नहीं आ पाता। क्लीवेज फिरो जो एनिमल सेल में दिखने को मिलता है, बस सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में। देखिए एनिमल सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, इसको हम क्लीवेज फ्यूरो बोलते हैं। तो ऐसे करके वो साइटोकाइनेसिस करता है और साइटोप्लाज्मा का डिवीजन करके 2 सेल प्रोड्यूस करता है। बट प्लांट सेल में ये एब्सेंट है क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, वो इनफोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कर सकता। तो इसी केस में गल्गी वेसल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके एक स्ट्रक्चर उसके बीच में फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम सेल प्लेट बोलते हैं। इस सेल प्लेट के थ्रू ही प्लांट सेल उसका साइटोप्लाज्मा डिवाइड करके 1 से 2 सेल बनाता है, ठीक है। तो ये सारे हैं डिफरेंसेस जो माइटोसिस के स्टेज में एनिमल और प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ये था माइटोसिस का सेल डिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम मेयोसिस के जो भी सारे प्रोसेस है सेल डिवीजन के लिए वो हम सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।